दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब दो आवेशित चालकों को किसी पतले तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उन चालकों की ऊर्जा में कितनी हानि होती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया में ऊर्जा हानि के लिए सूत्र। दोस्तों आपको बताता चलूं कि आज का जो डेरिवेशन आप लोगों को मैं कराने जा रहा हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आर्टिकल्स माना जाता है, अर्थात एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को और समझते हैं आज के लेक्चर को। देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने हेडिंग लगा रखा है आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया में ऊर्जा हानि के लिए सूत्र। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझें। देखिए स्टैंड, समय बचाने के लिए मैंने दो चालक लिए हैं ए और वी। ठीक है, दो चालक मैंने ए और बी लिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको चार्ज कर रहा हूँ, मैंने इनको आवेश दे रहा हूँ। तो मान लीजिए जो चालक ए है बच्चों, मैं इसको Q1 चार्ज दे रहा हूँ। कितना चार्ज दे रहा हूँ बच्चों? Q1 चार्ज देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों, अगर हम किसी चालक को चार्ज करते हैं मतलब आवेश देते हैं, बच्चे क्या देते हैं? आवेश देते हैं, तो इसके वोल्टेज में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होने लगती है। बात समझिए आप लोग को। और ये जो वोल्टेज की वृद्धि होती है बच्चों, ठीक है, ये आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात B समानुपाती Q के। ठीक है, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे हमने चालक ए को Q1 चार्ज दिया तो हम मान रहे हैं कि इसकी वोल्टेज में जो वृद्धि है वो बच्चों कितनी है? V1 है। कितनी है बच्चों? V1। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये, जब मैंने इसको चालक ए को Q1 चार्ज दिया बच्चों तो इसकी वोल्टेज में वृद्धि कितनी हो गई? मान लिया हमने V1 हो गई। ठीक है, अच्छा सेम इसी प्रकार मान लीजिए ये जो Q2 चालक B चालक है ना, मान लीजिए B चालक को हम Q2 चार्ज दे रहे हैं बच्चों। कितना चार्ज दे रहे हैं? Q2 चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, और मान रहे हैं कि हम इस Q2 आवेश के कारण इस चालक के विभव में जो होने वाली वृद्धि है बच्चों वो कितनी है? B2 है। उम्मीद है कि मैं आप समझ पा रहे होंगे। मैंने चालक ए को Q1 चार्ज दिया, ठीक है, तब इसका विभव कितना हो गया? B1 हो गया। इसी प्रकार मैंने चालक बी को Q2 चार्ज दिया, इसका विभव कितना हो गया? B2 हो गया। बस समझिए आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं इन चालकों की धारिता को C1 और C2 मानूं, मान लीजिए चालक ए की जो धारिता है वो C1 है और चालक बी की जो धारिता है C2 है। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि इस चालक के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो चलिए सूत्र को लगाते हैं, फिर इसकी नेक्स्ट कंडीशन को आगे समझेंगे। ठीक है, तो देखो स्टैंड, मैं पहले जो ऊर्जा निकाल रहा हूँ, अभी मैंने इन दोनों चालकों को ए और बी को अभी कनेक्ट नहीं किया है, यानी इनको कनेक्ट करने से पहले ऊर्जा देखूंगा, यानी चालकों को पतले तार द्वारा जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे दोनों चालकों को पतले तार द्वारा जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कितनी ऊर्जा है, फिर इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को। तो पहले हम देख रहे हैं इन चालकों को, अभी हमने जोड़ा नहीं, इनकी अलग अलग ऊर्जाएं देखेंगे कि इस चालक की कितनी ऊर्जा है और इस चालक की कितनी ऊर्जा है। ठीक है, तो चलिए तो मैं लिख देता हूँ हेडिंग को लिखता हूँ। देखिए, चालकों को जोड़ने से पहले। ठीक है, चालकों को जोड़ने से पहले। ठीक है, अच्छा ये तो अपना हेडिंग। अब हम लगा लेंगे चालक ए की ऊर्जा। ठीक है, और देखिए स्टैंड, मैंने आपको पढ़ाया है ऊर्जा जो निकालते हैं हम किसी आवेश चालक की, तो कैसे निकाली जाती है? U = होता है बच्चों 1/2 CV² के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी आवेश चालक की ऊर्जा निकालें तो कितनी आती है? ½ CV² के बराबर आती है। बात समझ में आ रही है। लेकिन हम किसकी निकाल रहे हैं बच्चों? चालक ए की निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ UA लिख लेते हैं समझने के लिए। क्या लिख रहे हैं बच्चों? UA लिख लेते हैं। तो क्या हो गया देखो, UA = हो गया 1/2 CV²। अब देखिए चालक ए की जो धारिता वो C1 है, तो मैं क्या लिख लूँगा? C1 लिख लूँगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो विभव B1 है तो इसका लिख लेंगे हम B1 लिख लेंगे। बात समझ में आप लोगों को। यानी फार्मूला वही है, मैंने चालक ए के लिए है ना, इसकी धारिता, इसको चार्ज कितना दिया? Q1 चार्ज दिया। ठीक है, तो इसकी धारिता कितनी है? C1 है और विभव कितना? B1 है। बात समझ आई? तो फार्मूला वही है, U = देखिए फार्मूला वही है 1/2 CV²। ठीक है, लेकिन चालक ए के लिए मैंने ए लगा दिया है और चालक ए की धारिता वो C1 है और चालक ए का जो विभव वो कितना? V1 है। तो देखो वही फार्मूला है। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चे हम क्या निकालेंगे? चालक बी की ऊर्जा निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं। देखिए, चालक बी की ऊर्जा, चलिए निकालते हैं। देखिए, इसको हम लिख लेते हैं UB। क्या लिखते हैं बच्चों? UB। ठीक है, फार्मूला वही 1/2 C। लेकिन चालक जो B है इसकी धारिता कितनी है? C2 है, तो यहाँ C2 लिख लेंगे और विभव कितना बच्चों? B2 है, तो ये B2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ फार्मूले क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखेंगे बच्चों,
दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, अभी हमने जोड़ना नहीं है, कनेक्ट नहीं करे हैं, है ना, चालकों को जोड़ने से पहले इनकी टोटल ऊर्जा कितनी है, चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए कुल ऊर्जा, है ना, कुल ऊर्जा जब देखेंगे बच्चों तो लिखेंगे, देखिए कुल ऊर्जा, ठीक है। कुल ऊर्जा को मैं कहता हूँ यूबी, यू ए बी कह देता हूँ, क्योंकि हम दोनों के लिए जोड़ रहा हूँ ना इसको, यू ए बी, तो जाएगा, ये देखो इसको यू ए का और यू बी का हम क्या देंगे, जोड़ कर देंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे यू ए प्लस यू बी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आगे लिख देता हूँ। तो यू ए का मान कितना बच्चों, ये है 1/2, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर है, प्लस यू बी की वैल्यू कितनी बच्चों, 1/2 C2 और ये V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, चालकों को जोड़ने से पहले दोनों के चालकों ऊर्जा कितनी बच्चों, इतनी ऊर्जा है, ठीक है। यानी यूएबी का मान कितना, इतना है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए, अब हम इन दोनों चालकों को किसी पतले तार द्वारा क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करते हैं, देखिए ध्यान समझे। मान लीजिए ये कोई हमने पतला तार लिया, तो इनको हमने आपस में क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए जब हम दोनों चालकों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान से समझें। जब हम दोनों चालकों को कनेक्ट करेंगे तो बेटा आवेश का स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है, यानी एक चालक से दूसरे चालक में आवेश जाना शुरू हो जाता है। अब आप ये कैसे समझेंगे, किससे आवेश जाएगा और किस चालक की ओर जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं समझाता हूँ। देखिए स्टैंड, इन दोनों में जहाँ पे आप देख पा रहे हैं V1 और V2, जो विभव है आपके, चालक ए का विभव V1 है, चालक बी का विभव कितना V2 है। इन दोनों में अगर V1 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी V1 का विभव ज़्यादा है, ठीक है, तो आवेश जो जाएगा चालक ए से बी की ओर को जाएगा। या अगर चालक बी का जो विभव V2 ज़्यादा है, चालक बी का विभव अगर ज़्यादा है, बस समझ मेरी आप लोगों को, ठीक है, तो आवेश जो जाएगा चालक बी से ए की ओर को जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि आवेश उस चालक की तरफ को जाता है, बात को समझे, आवेश उस चालक की ओर जाता है जिस चालक का विभव कम होता है, और जाता किधर से, जिस चालक का विभव ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, ध्यान से समझें, कि आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, और वो तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक बच्चों दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। और हम उस बराबर विभव को कहते हैं, उसको बोलते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। और उभयनिष्ठ विभव का जो सूत्र था मैंने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड कराया था स्टैंड, ठीक है। तो समझाता हूँ। देखिए स्टैंड कि देखो पहली कंडीशन में जिसका विभव V1 है, इसका विभव क्या V2 है, इस अवस्था में V1 और V2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हम ऐसा मानकर चलें कि मान लीजिए V1 का जो विभव है वो ज़्यादा है और V2 का क्या है, कम है। बात समझ में आ रही है कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे चलने आप ये समझते हैं कि इस केस में जो V1 है V2 के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है, यानी एक किसी चालक का विभव ज़्यादा है, किसी दूसरे का विभव कम होगा, ठीक है। तो इस केस में दोनों के विभव आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अब जब हम दोनों चालकों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, बात को समझना मेरी बात को, हम ऐसा मान लेते हैं, मान लीजिए V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी V1 का मान ज़्यादा है, V2 का मान कम है। बात समझ में आ रही है। तो आप जब V1 का मान ज़्यादा है तो आवेश जो है, आवेश यानी ये जो चार्ज हम दे रहे हैं बच्चों, कौन सा चार्ज दे रहे हैं, इसको हम Q1 चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कौन सा चार्ज दिया था हमने, इसको Q2 चार्ज दिया था। कौन सा दिया बच्चों, इसको हमने दिया था Q2 चार्ज, ठीक है। तो होगा क्या, आवेश इस वाले चालक से, क्योंकि इसका भी हमने क्या होना, ज़्यादा माना है, ठीक है। तो इसका जब विभव ज़्यादा है तो आवेश इस वाले चालक से, यानी चालक ए से चालक बी की ओर को जाना शुरू हो जाएगा। और ये तब तक जाता रहेगा बच्चों जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। जब दोनों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे तो आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा, ठीक है। तो यानी जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो इस कब तक होता रहेगा, जब तक कि V1 और V2 एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। और हम इस इक्वल विभव को हम क्या मान रहे हैं, B मान रहे हैं, यानी दोनों का विभव कितना हो जाएगा, इसका भी B हो जाएगा और बच्चों इसका भी B हो जाएगा। जब यानी V1 और V2 वाली जो कंडीशन थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी दोनों के विभव क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बराबर विभव को हम क्या कह रहे हैं, इसको हमने V नाम दिया, यानी V1 बराबर V2 हमने क्या नाम दिया, V। और इस V को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब जितना इसका वोल्टेज होगा उतना ही इसका वोल्टेज होगा, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं इनकी ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए इनसे समझे, देखा आगे। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि जब दोनों चालकों को किसी पतले तार द्वारा जोड़ते हैं तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, और वो तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल आपस में बराबर ना हो जाए, अर्थात दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। और जब दोनों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी V1 और V2 बराबर हो जाएंगे, तो ये आवेश का स्थानांतरण पूरी तरीके से रुक जाएगा, ठीक है। तो इस अवस्था में जो दोनों चालकों में विभव होगा वो आपस में बराबर होगा, और हम इस विभव को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। ये सूत्र मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था। चलिए
देखिए इस अवस्था में जब हमने दोनों चालकों को जोड़ दिया, इस अवस्था में दोनों चालकों की हम क्या देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिखा, देखो यहाँ राइटिंग थी चालकों को जोड़ने से पहले, अब लिखेंगे चालकों को जोड़ने के बाद। तो चलिए देखिए लिखता हूँ मैं, चालकों को जोड़ने के बाद, ठीक है। चलिए चालक को जोड़ने के बाद हम जब एनर्जी निकालेंगे बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, देखिए चालक दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, है ना, दोनों की एक साथ ऊर्जा निकालो, ध्यान समझें। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे निकाल देता हूँ, यू ए वी, इसको डैश कह दिया मैंने, कह दिया डैश। देखो यहाँ पे यू ए भी मैंने निकाला चालकों को जोड़ने से पहले, ये जो एनर्जी थी बच्चों वाली एनर्जी, ये चालकों को जोड़ने से पहले थी। ठीक है, अब चालक कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो अलग अलग नहीं निकाल रहा हूँ, दोनों की एक साथ निकालूंगा, दोनों की एक साथ। जिसकी धारिता ये कितनी है बच्चों, इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता कितनी है, C2 है। ठीक है, यहाँ से समझे, इसकी धारिता कितनी है, C1 है बच्चों, ये मान लीजिए C1 है और इसकी धारिता कितनी है, C2 है स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब ध्यान समझें, तो देखिए यू ए बी डैश निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसकी निकालें, देखिए 1/2 फार्मूला वही है, 1/2 फार्मूला वही है, 1/2 CV², यही फार्मूला आप लगाने जा रहा हूँ ना, तो 1/2 C, इसकी धारिता कितनी है, C1 हो जाएगा। ठीक है, B², तो B कितना है इसका, देखिए यहाँ से देखो B² हो जाएगा। अच्छा इसी प्रकार इसकी अब निकालूंगा B वाले की, तो फिर तो वही फार्मूला 1/2 और C, इसकी धारिता कितनी है, C2 है, तो C2 हो जाएगा। ठीक है, और विभव कितना है इसका, विभव तो दोनों के बराबर हो गए, मैंने आपको बताया था, विभव दोनों के आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, जब दोनों चालकों को हमने जोड़ा है तो विभव आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए B1 और B2 वाली जो कंडीशन थी यहाँ पे, B1 और B2 वाली कंडीशन, वो आप क्या होगी, खत्म हो चुकी है, वो क्यों क्या, तो इसका जो उभयनिष्ठ विभव वो कितना हो गया बच्चों, B के बराबर हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ से B² ये कॉमन हो जाएगा, B² ये कॉमन हो जाएगा, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, B1 और B2 जो है क्या आ गया यहाँ पे, VV आ गया है। ठीक है, जब यहाँ से जब मैं B² को कॉमन करूँगा बच्चों, ध्यान समझो, यहाँ से मैं B² को कॉमन करूँगा तो फार्मूला बनेगा, देखिए 1/2 C1 प्लस 1/2 C2, और ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान समझो, ये ध्यान से समझें, ये 1/2, मैं इसको विभव को कॉमन कर रहा हूँ ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1/2 C1, कहाँ देखो 1/2 C1 प्लस 1/2 C2। अब देखिए ये B², ये भी B², तो B² को जब कॉमन कर लीजिए, तो B² को कॉमन हमने बच्चों यहाँ पर कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आई होगी। यहाँ से 1/2 भी कॉमन कर सकते हैं आप, 1/2 भी कॉमन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आपको अच्छा दिखा लगेगा, ताकि इसे 1/2 को भी कॉमन ले लेता हूँ। तो B² को देखो, मैंने ये B² था, ये B² था, इसे कॉमन में इधर कर दिया। अब तो आप देख पा रहे हो कि 1/2 भी तो कॉमन हो रहा है, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं इसको भी। तो हम यहाँ से जब कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखिए 1/2 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, C1, यहाँ से क्या बचेगा, C2, यानी 1/2 भी चलिए ये कॉमन हो गया स्टैंड। ठीक है, और आपका क्या बचा इसके अंदर, यहाँ से बचेगा आपका देखो C1 बचेगा बच्चों, प्लस ये आपका ये आ गया, और यहाँ से बचेगा आपका C2, वो आपका ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे हम बच्चों ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में कमी, कितनी ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए लगाएंगे नहीं, ऊर्जा में कमी। ठीक है, याद रखें ये है UAV डैश, तो ये UV डैश क्या है बेटा, ये UV डैश वो ऊर्जा है जो चालकों को जोड़ने के बाद आई है दोनों की। ठीक है, अच्छा और ये UV क्या, ये UAV जो थी, जो चालकों को जोड़ने से पहले थी। ठीक है, अच्छा अब निकालेंगे ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी या ह्रास, ऊर्जा में ह्रास कह दो या ऊर्जा में हानि कह दो, है ना, एक ही बात है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से समझो, देखिए इसको कह देता हूँ मैं डेल्टा U। ठीक है, अगर ऊर्जा में हानि हुई है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, AB डैश में से, यानी UAB में से U डैश AB को मुझे घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए घटाता हूँ, देखिए UAB माइनस U डैश AB, U डैश ये है U डैश और ये AB। ठीक है, दोनों को वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, तो डेल्टा U, चलिए मैं थोड़ा पीछे से लेकर चलिए समझाता हूँ, डेल्टा U बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए UAB का मान लिख लीजिए, UAB का मान कितना है, 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, C2 और ये B2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका मान आ गया, UAB का मान आ गया, यानी UAB है ना, UAB का मान ये वाला आ गया। ठीक है, फिर माइनस ये बच्चों ये आ गया। ठीक है,
अच्छा फिर क्या है, यू ए बी डैश है, यू डैश ए बी है ना, तो यू डैश ए बी का मान कितना, ये वाला है कितना, देखिए 1/2, ठीक है, ब्रैकेट है और ये आपका C1 है प्लस और ये आपका C2 बच्चों, इधर क्या आपका B² है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम करने के वाले, अब हम देखिए V² यानी उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला लिखेंगे। अब इस V का मान क्या होता है देखिए मैं आपको समझा देता हूँ अलग से, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ इसको थोड़ा मैं इसको रब के देता हूँ ताकि आपको बेटर समझा पाऊँ, है ना। देखिए V बराबर जो होता है बच्चों, ये जो उभयनिष्ठ विभव है इसका जो सूत्र आता है वो आता है V इक्वल टू आता है बेटे आपको C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन क्या होता है C1 प्लस C2 होता है। ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये है उभयनिष्ठ विभव का सूत्र, किसका, ये जो आप V² देख पा रहे हैं, ये इसी जगह मैं ये वाली वैल्यू को पुट करने वाला हूँ। और ये जो फार्मूला बेटा कैसे आता है, मैंने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आपको प्रूव करके दिखाया था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो रखेंगे इसी वैल्यू को, तो ये आ जाएगा बच्चों डेल्टा U बराबर, देखिए देखो 1/, अब देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 को सारे में से कॉमन कर दीजिए, 1/2 को बिल्कुल सारे में से ही कॉमन कर लीजिए कॉमन, ठीक है। यहाँ से बचेगा बच्चा आपका C1 और ये बचेगा आपका B1 का स्क्वायर प्लस 1/2 कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा आपका C2 और बच्चे यहाँ बचेगा आपका B2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 तो कॉमन हो चुका है स्टैंड, ठीक है। अच्छा ये क्या रह गया, इसको लिखो C1 प्लस C2 का, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या B², अब B² की वैल्यू मुझे पता है कितनी बच्चों, देखिए ध्यान समझे, ये जो B² है इसकी देखो B का वन ये वाला है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ध्यान से समझे, ये हो जाएगा C1 B1 प्लस C2 B2, ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में C1 प्लस C1 प्लस C2। अब क्या हो जाएगा बेटा, इसका क्या टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, मैंने क्या करा, इस B की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये वाली वैल्यू रखी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जिसको हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, एक लाइन यहाँ पे हम कम कर सकते हैं, कैसे, देखिए इस स्क्वायर को इसके ऊपर भी दिखा दीजिए और ये वाला इसका स्क्वायर भी दिखा दीजिए, यानी कहने का मतलब ये जो स्क्वायर है आप एक बार इसके ऊपर दिखा दो, इस वाले टर्म्स के ऊपर, एक बार इस वाले टर्म्स के ऊपर दिखा दो, तो कैसे दिखाएंगे ध्यान समझे। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जो स्क्वायर है ना, एक बार तो आप ऐसे दिखा दो, एक लाइन अपने पास कम हो जाएगी थोड़ा, है ना। देखो कैसे, ध्यान समझे, ये स्क्वायर यहाँ पे दिखा दो एक बार, और एक बार स्क्वायर देखो बच्चों कम दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, बात समझ में आ रही है, एक ही बात है ये, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर था ना, तो दोनों पर आएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा देखो बच्चों कि ये जो C1 प्लस C2 है ना, ये एक बार इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी ये एक बार इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। तो क्या बचा, देखिए उसको लिख देता हूँ मैं, डेल्टा U बराबर 1/2, ठीक है, ये क्या है C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 और ये B2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस में क्या बचा हुआ देखिए आपका बचा हुआ बच्चों, नीचे एक बार आपका बचेगा C1 प्लस C2, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर था ना, यहाँ से एक चीज़ खत्म हो जाएगी क्योंकि पूरी कट गई है, तो यहाँ से बचेगा ऊपर बचेगा आपका बच्चों C1 B1 प्लस C2 B2 का क्या बचेगा बच्चों, ये स्क्वायर बचेगा। उम्मीद है कि मेरा आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझे, अब आगे हम क्या करने वाले हैं बेटा, इसका एलसीएम लेने वाले हैं, इसका क्या लेने वाले हैं बच्चों, हम एलसीएम लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। चाहे एलसीएम ले लीजिए, चाहे पहले इस चीज़ को खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है ना, ये स्क्वायर है ना, ध्यान समझे। तो स्टूडेंट आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसका आगे का सोल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ, लीजिए स्क्रीनशॉट आपका। तो स्टूडेंट अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए आप उसका थोड़ा नोट कर लीजिए अपने वीडियो पोस्ट करके, अब मैं इसका जो आएगा जो सोल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए साफ कर देता हूँ ऊपर से थोड़ा सा, ठीक है, चलिए इसको साफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो हटा देते हैं, देखिए इसको, चलिए हटाते हैं, देखिए स्टूडेंट। अब देखिए आगे चलेंगे, यहाँ से आगे क्या करने वाले हैं ध्यान से। अब देखिए कैलकुलेशन करना बाकी है, जबकि फार्मूला था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, कैलकुलेशन करना बाकी रह गया। चलिए करते हैं कैलकुलेशन इस चीज़ की, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ध्यान से देखो, क्या है बच्चे ये डेल्टा U, क्या बच्चे ये डेल्टा U आपका ये आएगा, ठीक है। अच्छा 1/2 पहले से चल रहा है, 1/2 बच्चों ये आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लें क्या, चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो इसी गुणा करनी पड़ेगी मुझे इधर को, तो देखिए एलसीएम ले रहा हूँ इसको, पहले इसको लिख लो, क्या C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 और ये B2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मुझे कैसी गुणा करनी पड़ेगी ना, यानी ये वाला टर्म इधर को आएगा तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ और मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके, है ना। पहले मैं इसी चीज़ को अच्छे से लिख लेता हूँ ये। अब ध्यान समझे, क्या है ये आपका C1 प्लस C2, ये एलसीएम वाला आ रहा है क्रॉस गुणा करके ना,
1 से गुणा करेंगे तो कोई टर्म्स नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा। क्या रहेगा देखिए, C1 B1 प्लस C2 और ये B2, ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और टोटल के बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये बनेगा बच्चे a प्लस बी कॉल इसका, इसको खोल ले लेंगे और इसकी भी गुणा इधर करा देंगे ना, इस वाले टर्म्स की इधर गुणा कराएंगे। तो कैसा आएगा फॉर्मूला समझे, डेल्टा U बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2, इसको बाहर लेकर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, गुणा कराइए, C1 गुणा इधर कराएंगे तो C1 स्क्वायर आ जाएगा, B1 स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, कितना जाएगा, C1 का स्क्वायर और ये B1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, B1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार इसकी गुणा कैसे करेंगे, इससे करेंगे तो ये जाएगा C1 C2 और ये B2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा बच्चों आपका, ये जाएगा C1 C2 और ये का जाएगा बच्चों आपका B2 का स्क्वायर हो जाएगा, C1 C2 और ये B2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब हम क्या करेंगे, देखिए आप C2 गुणा कराइए इधर, तो C2 गुणा जब इससे कराएंगे तो C1 C2 और ये B1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी C1 C2 और ये का क्या बच्चे आपका B2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसी गुणा इधर कराएंगे तो ये C2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बच्चे ये हो जाएगा आपका C2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंड देखिए, अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए। अब देखिए मैं इसको मैं रब के देता हूँ ताकि इसका आगे आपको सोल्यूशन दिखा सकूँ स्टैंड, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका हम सोल्यूशन कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए स्टैंड ये माइनस चल रहा है, अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर है और देखिए हम डायरेक्ट माइनस से गुणा करेंगे, डायरेक्ट माइनस से गुणा करेंगे, है ना, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, वैसे तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a भी होता है, यानी माइनस ऐसे लगा है, ठीक है, और a प्लस बी ऐसा आप खोल रहे हैं, तो अगर इसे खोलेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 2a भी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर ये माइनस ना हो तो, अगर ये माइनस नहीं होता क्या होता, प्लस होता, ठीक है। तो ये वाले टर्म्स क्या रहते हैं, सभी प्लस के रहते हैं बच्चों, कैसे रहते हैं, प्लस के। लेकिन अब वो माइनस पहले चल रहा है, सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ये अगर यहाँ पे माइनस है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये सारे माइनस के हो जाएंगे, इसके अंदर माइनस की गुणा हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस टाइम देखिए समझाता हूँ। तो ये आएगा आपका बेटा a स्क्वायर का मतलब C1 का स्क्वायर और ये B1 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर होता है, B स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, C2 का स्क्वायर और ये B2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2a भी होता है, तो वहाँ माइनस गुणा करेंगे तो 2a भी, 2a का मान कितना, C1 B1 और इसका मान कितना, C2 B2, C1 B1 ये कितना, C2 B2, ठीक है स्टैंड। तो ये इसकी हमने कैलकुलेशन कर दी, यानी हमने a प्लस बी को स्क्वायर खोल दिया। और जो अपॉन में चल रहा है आपका, अपॉन में जो चल रहा है बच्चों आपका क्या चल रहा है, C1 प्लस C2 बाई चलता रहेगा, C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे देखें देखिए C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, ये प्लस का है बच्चों और ये क्या है, माइनस का है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे आप लोग को। इसी प्रकार देखो C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए C2 का ये B2 है बच्चों, क्या है ये B2 है, ठीक है। तो ये C2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी ये B2 है, तो देखिए C2 का स्क्वायर और ये क्या है, B2 का स्क्वायर, तो इससे बच्चों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आप लोगों को। अब क्या शेष बचा उसको लिख लीजिए, हमने कराया क्या, C1 B1 का स्क्वायर ये प्लस का था और ये क्या था, माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर ये प्लस का था और ये क्या था, माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए, ये बचेगा बच्चा आपका डेल्टा U बराबर 1/2, ठीक है, ये बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ से बचेगा C1 C2 B2 का स्क्वायर, ये बचेगा आपका, ऊपर बता रहा हूँ ना, C1 C2 और ये बचेगा B2 का स्क्वायर, प्लस ये बचेगा आपका C1 C2 और ये क्या बच्चों, ये बचा आपका B2 का स्क्वायर, तो बचेगा जब गुणा कराएंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा C1 C2 और ये B2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो ये जाएगा ये B1 का स्क्वायर बच्चों, कितना ये B1 का स्क्वायर, कितना बच्चों B1 का स्क्वायर, ध्यान समझें, जब C2 गुणा कराऊंगा तो C1 C2 और ये हो जाएगा B1 का स्क्वायर, ठीक है, सही है, हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C1 C2 और ये B1 का स्क्वायर, C1 C2 और ये क्या बच्चे, ये B1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा बच्चे आपको 2 C1 C2 B1 और ये B2, ठीक है। अच्छा, तो बचेगा आपको बच्चे ये C1 C2 B1 B2, कन्फ्यूज मत होना, कई जगह से B1 B2 C2 आ रहा है, ध्यान समझेंगे, बिल्कुल सही है ना, तो थोड़ा का दिमाग आप लगाएंगे तो बिल्कुल समझ में अच्छे से आपको आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। बाई मिस्टेक ये बना, यहाँ से 1 छूट गया था, यहाँ से ये 2 छूट गया था बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये आपका C1 प्लस C2 डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए बच्चों,
इसमें C1 C2 C1 C2 C1 C2 सारे में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं देखिए मैं आपका जब किए देता हूँ थोड़ा नीचे से। अब देखिए फाइनल कंडीशन आ रही है बच्चों, डेल्टा U बराबर आएगा आपके बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 सारे में से कॉमन आ रहा है, तो C1 और ये C2 मैंने क्या किया, कॉमन कर लिया। ठीक है, अच्छा आगे क्या बचा उसको देख लेते हैं। यहाँ से बचेगा बच्चों आपका B2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से आपका B1 का स्क्वायर बचेगा, और माइनस क्या बचेगा 2B1 और ये B2 बचा। तो ध्यान से देखो बच्चों, और अपन में क्या बच रहा है आपका C1 + C2 बच रहा है, C1 + C2 बच रहा है। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी ये फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर। यानी फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के क्या 2ab अगर आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। फार्मूला है, ये प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं b2 - b1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए आगे लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चों, आप इसे फाइनल टर्म्स आने वाला है तो लिखेंगे, देखिए डेल्टा U बराबर आएगा बराबर, देखिए ये क्या है, देखो 1/2। ठीक है, या तो को बन के गुणा मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ C1 C2 अपॉन में क्या देखिए 2, और ये क्या देखिए इसको समझे C1 + C2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। ध्यान समझो मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखें। C1 C2 जो आपका C1 C2 बच्चों आपको बिल्कुल ऐसे रखा, मैंने बंद से गुणा करा दी। ठीक है, 2 अब ये वाला आ गया, C1 + C2 ये आ गया। बाकी क्या बचा हुआ उसको लिख देता हूँ। बाकी बचा हुआ आपका बेटा B2 - B1 का होल स्क्वायर। क्या बचा ये B1 - B2 का होल स्क्वायर बचा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो स्टैंड ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला आपके सामने आ चुका है बेटा, ये आपकी ऊर्जा हानि का सूत्र पूरी तरीके से आपके सामने आ चुका है। और ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू बेटा पूरी तरीके से क्या पॉजिटिव वैल्यू है, पूरी तरीके से क्या बच्चों ये पॉजिटिव वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है स्टैंड, ये तो बच्चों जब दो चालकों को किसी पतले तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनकी ऊर्जा में कितनी हानि होती है, उसका सूत्र क्या होता है, ये आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है। कैसे मैंने सोल्व किया आपको अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आया होगा, जूल। ठीक है, और देखिए स्टैंड ये वैल्यू क्या पॉजिटिव है, क्या बच्चों पॉजिटिव है। जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बात तो निश्चित है कि आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया में ऊर्जा में कुछ हानि हो जाती है। अब ये ऊर्जा में इतनी हानि होती है तो ऊर्जा में हानि जाती कहाँ बेटा, देखिए ध्यान समझो, जब हम दो चालकों को किसी पतले तार द्वारा बच्चे जोड़ते हैं, बात समझ में आ रही है, तो कुछ एनर्जी है ऊष्मा के रूप में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ऊष्मा के रूप में कहाँ चली जाती है बेटा, एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में चली जाती है। ठीक है, तो वही इतनी ऊर्जा होती है जो वातावरण में लीकेज हो जाती है आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया में स्टैंड। ठीक है, तो याद रखें कि ये जो ऊर्जा हानि का सूत्र था बच्चों वो इस प्रकार से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कैसे इसका डेरिवेशन किया मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये इतनी जो ऊर्जा की जो हानि होती है बेटा काय के रूप में होती है, ये ऊष्मा के रूप में होती है बच्चों, काय में हीट के रूप में होती है। यानी जब हम किसी तार के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जो ऊष्मा है, ठीक है, जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कहाँ जाती है बेटा, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में चली जाती है। तो वो ऊर्जा कितनी होती है जो वातावरण में जाती है वो कितनी होती है, उसकी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है स्टैंड। ठीक है, तो स्टैंड आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।